हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक जरूर रुकिएगा क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन भाई आज हमने अच्छा सा क्वेश्चन रखा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हमसे भाई बोला गया स्टेटमेंट जो हमें दे दिया गया, हम वैसा ही क्या करेंगे भाई, वेन डायग्राम बना लेंगे और उससे तुरंत कंक्लूजन का आंसर दे देंगे। तो ठीक है, हमसे बोला गया ऑल क्रॉज आर रॉक्स। ऑल जो क्रोज वो क्या है, हमारे रॉक्स हैं। तो ठीक है भाई, ऑल जो क्रॉज हैं वो हमारे रॉक्स हो गए। ठीक है, हमारे रॉक्स हो गए। ठीक, हमने जैसा उन्होंने बोला हमने वैसा कर दिया। ठीक, रॉक्स होगा। उसके बाद हमसे बोला कि ऑल रॉक्स आर प्लांट्स। तो ऑल रॉक्स आर प्लांट्स कर दिए इन्होंने। ठीक है, ऑल रॉक्स आर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हो गए। उसके बाद इन्होंने बोल दिया ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स। ठीक है, जो ऑल प्लांट्स हैं इन्होंने बोल दिया ऑल जो प्लांट्स हैं वो हमारे क्या है, फ्लावर्स हैं। ठीक है, फ्लावर्स हो गई है हमारे। उसके बाद हमसे बोला गया कंक्लूजन्स देख लेते हैं। कंक्लूजन्स में हमसे बोला गया है कि भाई ऑल क्रोज आर फ्लावर्स। जो ऑल क्रोज है वो फ्लावर्स हैं। बिल्कुल सही बात भाई, पूरा का पूरा हिस्सा जो हमारा फ्लावर के अंदर आ रहा है, जो क्रोज हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, रॉक्स हो गया, और हमारा प्लांट्स हो गया। तो ये तीनों फ्लावर्स के अंदर आ रहा है। तो भाई क्रोज भी तो फ्लावर्स के अंदर हो जाएगा। तो हमसे बोला ऑल क्रोज आर फ्लावर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हमें देगा सम फ्लावर्स आर रॉक्स। तो सम फ्लावर्स आर रॉक्स, तो सम फ्लावर्स आर रॉक्स बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि भाई जब पूरे के पूरे रॉक्स जो फ्लावर्स के अंदर हैं तो कुछ भी तो हमारे रॉक्स फ्लावर्स के अंदर हो जाएंगे या फ्लावर रॉक्स के अंदर हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे भाई, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन जो है हमारे दोनों फॉलो हो रहे हैं तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा था, कैसे हमने वेन डायग्राम बनाया और कैसे झट से हमने आंसर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, अगर ना समझ में आया भाई तुरंत बताइएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज हम थोड़ा सा स्पीड पे भी काम करेंगे, हम थोड़े से स्पीड में क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से हम हर क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर अंदर करेंगे। ठीक है, जल्दी से करते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया हमें, फाइंड द मिसिंग नंबर। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। कमेंट सेक्शन में भाई आंसर को भर दीजिए। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। आपके ऑप्शंस देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म पूछा गया, जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो काफी लोगों ने कर लिया है। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। तो देखिए हमने ऐसे बताया था आपको कि भाई जब भी हम सीरीज देखते हैं तो कैसे करते हैं भाई, हम ऊपर लिख लेते हैं सीरीज को। सीरीज हमसे बोलेगी 9 25, तो हमसे बोला गया 9 है, 25 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 53 है, 157 है, 53 है, 157 है, और उसके बाद हमारे पास 317 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे दिया है, खाली स्थान दिया है भाई। बोला गया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, देख लेते हैं भाई। डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो 9 से 25 हुआ, कितना ऐड हुआ हमारा, 16 ऐड हो गया। उसके बाद हमारा 25 से 53 हो गया। तो आपने देखा होगा कि भाई डिफरेंस एकदम बढ़ता चला जा रहा तेजी से। तो हमारा डिफरेंस का तो लॉजिक मेरे हिसाब से लगेगा नहीं, तो हम डिफरेंस फिर भी देख लेते। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा कितना हो गया, 10, 104 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 157 से कितना हो गया हमारा 317, तो हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा 16 160 हो जाएगा। तो देखिए आप कितनी तेजी से सीरीज बढ़ रही है। तो इसका मतलब है ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, गुणा वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, क्योंकि हमारा तेजी से नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए, तो हमारा क्या हुआ, 9 से 25 और 53। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, 9 का गुणा कर दें और कितने जोड़ने, 9 के गुणा कर दें 2 में, 9 दूनी 18 और प्लस 7 कर दें तो हो जाएगा हमारा। ठीक, 25 दूनी 50 प्लस 7 करने पे नहीं आ रहा, लेकिन आइए ऐसे करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, 9 का क्या कर दिया, गुणा 3 में कर दिया। 9 का गुणा 3 में कर दिया और माइनस कितना कर दिया, 2। तो 27 आया, 27 में माइनस 2 कर दिया, हमारा कितना आया, 25। भाई यही चाहिए था हमें। उसके बाद हमने 25 को क्या किया, गुणा 25 दूनी 50 कर दिया, 25 दूनी 50 कर दिया, और 50 में हमने क्या किया, 50 में हमने प्लस 3 कर दिया। तो हमारा कितना आ गया भाई, 53 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 53 है, 53 में हम क्या करेंगे, 53 में हमने फिर गुणा 3 का कर दिया। ठीक है,
53 का गुणा 3 में कर दिया, -2 कर देंगे, जैसा हमने पहले में किया वैसा हम दूसरे में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे में कर देंगे। आइए 53 या कितना होता है, 3 का 9 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, 159 -2 हो जाएगा 157, यही हमें चाहिए था भाई। अब 157 में हम क्या करते हैं, 3 2 और 3 2, अब 2 का गुणा कर देते हैं, तो 157 में 157 इंटू 2 माइनस कितना कर देंगे, फिर हम यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 14 की 4 हाथ से 1 और 2 5 6 10 और 1 10 11 हाथ से 1 और 2 1 3, तो हमारा कितना हुआ भाई, 317 दिया, 314 आ गया। हम इसमें क्या कर दें, 3 प्लस कर दें तो हमारा 317 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 317 के साथ क्या करें, हमने 3 का गुणा किया, -2 किया, अब हम क्या करेंगे, 3 2 अब 3 का गुणा कर देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, -2 फिर +3 -2 +3, अब क्या करेंगे, -2 कर देंगे, ठीक है। तो 317 उसके बाद 3 का गुणा कर देंगे और हमारा कितना आ जाएगा, 3 7 21 हासिल 2 और 3 1 3 2 5 हो गया और 3 3 9 कितना आ गया, 951 में हम क्या कर दें, -2 कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 949 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 949 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई, सीरीज का क्वेश्चन था। हमने क्या किया भाई, नंबर पहले हमारा क्या हो रहा है, गुणा जो हो रहा है, जो नंबर गिवन दिया उसका गुणा 3 से कर रहा है, -2 कर दे रहा है। उसके बाद हम दूसरे में क्या कर रहे हैं कि भाई गुणा जो है 2 का कर रहे हैं, प्लस का 3 कर रहे हैं। तो यही फिर अल्टरनेट पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, पहले के साथ, तीसरे के साथ और पांचवें के साथ, ठीक, सेम पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में आप सभी लोग नोट भी करते जाइएगा भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, आप लोग देखते ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा आया भाई, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 949 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम एक और देखते हैं भाई। बताइए जो ये फाइंड क्या है हमारा, फाइंड ऑड वन आउट। भाई बता दीजिए कि भाई इसमें विषम कौन सा है। हमने बताया था विषम का फंडा क्या होता है भाई, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें 3 जो है हमारा क्या करते हैं, सिमिलर लॉजिक को फॉलो करते हैं और एक जो होता है वो हमारा सिमिलर लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। जल्दी से बताइए आंसर, आपके पास 3 सेकेंड है केवल, जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन इसमें काफी बच्चों निकले, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। इसमें लगभग 70 से 80% बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया जबरदस्त। ठीक है, तो मैं नाम लेना चाहता हूँ, टॉप 5 के नाम लेता हूँ। इसमें किसने किया है, रियान ने किया है और इसने किया, अस्मिता ने कर लिया है यहाँ पे, और अजीत ने किया है और नवीन ने किया है यहाँ पे, और अंश ने किया है और किसने किया है, रिधिमा ने किया है। तो बहुत अच्छे। अर्जुन ने भी कर लिया यहाँ पे, बढ़िया जबरदस्त बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने बताया था भाई इसमें 3 जो है सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, एक विषम लॉजिक फॉलो करेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया, KOI दिया है, उसके बाद हमें दिया MTW दिया है, उसके बाद हमें LPG दिया है और उसके बाद हमें दिया है OSM। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 11 15 9 13 20 और 23 हो जाएगा हमारा, 12 16 और 7 हो जाएगा हमारा, 15 19 और 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप लोगों ने, आई होप आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने प्लेस वैल्यू बिल्कुल भी याद नहीं की होगी, है ना। ठीक है भाई, याद कर लेना यार, प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा 11 है, 11 से क्या होगा, प्लस का 2 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 6 हो गया हमारा, फिर यहाँ क्या हुआ, प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 12 था, 16 हो गया, प्लस का 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस का कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने देखा भाई हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। और 3 जो हमारे वो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, पहला और तीसरा और चौथा हमारे सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। सेम लॉजिक मतलब कह सकते हैं, देखिए पहला जो हमारा लेटर हो रहा है और दूसरा बन रहा है, तो क्या हो रहा है, +4 4 हो रहा है, लेकिन लास्ट में फिर हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि देखिए इसमें केवल आपने देखा है दोनों ही जगह हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारा अलग हो जाएगा। और इन 3 में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर दें, बताइए भाई, ऑप्शन बी को टिक कर दें। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मिनटों और सेकंडों में कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा साथ में। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त भाई, इसका आंसर हम सभी लोगों से चाहते हैं, जितने भी क्लास में बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई 100% जो है वो आंसर दें बच्चे, तो हमें और भी अच्छा लगेगा और लगेगा कि भाई आप लोग बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हमारी आज 12 तारीख हो चुकी है, एग्जैक्ट जो है हमारे पास 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो ठीक है, जम के प्रैक्टिस करनी है भाई, जम के रिविजन करना है, जम के मॉक देने हैं, जम के पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है जबरदस्त तरीके से। अब हमें नया पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, हमको जितना आता है हमें उसी को ही प्रैक्टिस करके सफिशिएंट जाना, सफिशिएंट रिवीजन करना है, सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है, सफिशिएंट मॉक देने हैं, सफिशिएंट क्या करना है, एनालिसिस करना है। बस वही हमारे लिए इस टाइम पे रामबाण साबित होगा। ठीक है, रिवीजन को भगवान मानो और प्रैक्टिस को भगवान मानो, और एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इसलिए एरर्स कर रहे होगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, एक हम देते हैं आपको चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन देते हैं, तो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन कीजिए भाई। ये भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं चाइनीज कोडिंग के। तो आइए, इसमें हमें दिया गया स्टेयर, तो हमें दे दिया गया भाई स्टेयर दे दिया गया है, स्टेयर, और उसके सामने हमें कोड दे दिया है इन्होंने, हैच दे दिया है, स्टार दे दिया है, हैच दे दिया है, स्टार दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने दे दिया भाई 8 दे दिया है, और उसके बाद एट दी रेट दे दिया है, एट दी रेट दे दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, हमें डॉलर दे दिया भाई साहब। ठीक है, उसके बाद बताइए हमको इन्होंने दिया है टीयर्स दे दिया है, TEARS टीयर्स दिया है, और हमको दे दिया है इसके कोड दे दिया है, हमें स्टार दे दिया है, उसके बाद हमें 8 दे दिया है, और उसके बाद हमें एक और ये सिंबल भाई दिया है, और इन्होंने एट दी रेट दे दिया है, और उसके बाद हमें क्या दिया है भाई, हैश दे दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और हमसे ये पूछा कि भाई आई का कोड जो है, आई का कोड आप बता दीजिए, और मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। ऑप्शन जो ए है हमारा, वो ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या है भाई, हैच हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉलर। ठीक है, ऑप्शन डी फॉर डॉलर हो जाएगा। भाई जल्दी से बताइए, आपके पास 2 सेकंड है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आना चाहिए आपको भाई, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए, आपका टाइम शुरू होता हुआ अब। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म होता हुआ अब। ठीक है, आइए, काफी बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छे 90% बच्चों ने कर लिया। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। आप लोग क्या है भाई, एग्जाम का खौफ है आप लोगों के अंदर, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगे रहिए भाई। इस बार आप लोग झंडे गाड़ने वाले हैं, बहुत जबरदस्त भाई। सलाम है, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपकी मेहनत में, बहुत जबरदस्त। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया, तो भाई क्या करना है, डरना नहीं, हारना नहीं है। हमको क्या करना है भाई, जम के प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास अभी भी 12 दिन है भाई, जो हमें नहीं आता हम वो लोग सीख लेंगे, और सीख के जाएंगे और एग्जाम में पेपर का धुआं कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, हमें बोला गया स्टेयर्स, तो स्टेयर हम देख लेते भाई। जो हमने बोला था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन देखते हैं, उसके बाद जो हमारा बचेगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऐसा है, देखो ऐसे यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ पे है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, और ई हमारा है नहीं, आर यहाँ है, आर यहाँ है। तो क्या बचा भाई, हमसे आई का पूछा गया, तो हम यहाँ देख लेंगे कोड जो हमें कोड दिया गया, हम उसमें क्या कॉमन देख लेते हैं। कॉमन हमें क्या दिया गया भाई, हैश दिया गया है, हैश दिया गया हमारे पास, एट दी रेट है, एट दी रेट है, और हमारे पास 8 है, हमारा स्टार है। तो हमसे किसका कोड पूछा गया था भाई, आई का। क्या बचा है ऊपर, देखिए ऊपर केवल डॉलर बचा है, तो हमारा आई का कोड कौन सा हो जाएगा, डॉलर जो है वो आई का कोड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टिक कर दें भाई, बताइए। ऑप्शन जो डी है, डी फॉर डॉलर, डी फॉर डॉलर हो जाएगा, तो हमारा डॉलर जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमसे अगर भाई ई का पूछता तो हमारा ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, साथ साथ में भाई नोट भी करते जाइएगा, नोट करना इज कंपलसरी भाई। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम स्पीड में थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि भाई हमारा एग्जाम बहुत पास आ चुका है, 12 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना भाई, स्पीड पे भी और एक्यूरेसी विद स्पीड होना ही बहुत कंपलसरी, क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में हमें बहुत से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, हमें भाई 80 क्वेश्चंस जो है 1 घंटे में करने पड़ते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, स्पीड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए हम एक और बढ़िया सा सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए दिया गया भाई 77 86, और हम चाहते हैं भाई सब आंसर दें इसका, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर दें भाई। 77 हो गया हमारा, और उसके बाद 86 हो गया, 104 हो गया, 77 हो गया, 86 हो गया, 104 हो गया, और उसके बाद हमें दे दिया गया 140 212, 140 दिया है, 212 दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने हमें दिया है भाई क्या, खाली स्थान दे दिया है, और बोला गया कि भाई बता दो यहाँ पे कौन सा नंबर या कौन सा टर्म आएगा। हम ऑप्शन भी आपको देते हैं। ऑप्शन जो ए है वो हमारा है 355 356 है और 356 है,
ठीक है, 355, 356 और सी जो है हमारा क्या हो जाएगा 358 और 357, 358 हो गया और हमारा 357 हो गया। भाई जल्दी से आंसर बता दीजिए भाई इसका। मैं आपको देता हूं 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई। वैसे तो 2 ही सेकंड में आंसर आना चाहिए। आप लोग अब क्या हो चुके हैं भाई, आप लोग प्रो हो चुके हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बढ़िया से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म होता हुआ, लेकिन भाई जबरदस्त जबरदस्त बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया भाई यार, बढ़िया बढ़िया, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त भाई। इस बार आप क्या करने वाले भाई, जो आपने सपना देखा था उसको पूरा करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, जिन लोगों ने नहीं कर पाया उनको क्या करना है भाई, सीखना है, हमें हारना नहीं है। आइए देख लेते भाई। हमने सबसे पहले बोला था जब भी सीरीज का क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिफरेंस मेथड लगाते हैं। तो डिफरेंस हम देखते हैं, तो 77 था हमारा 86 हो गया, तो कितना ऐड हो गया बताइए भाई, 3 और 6 9 हो गया, यानी कि हमारा प्लस का 9 हो गया। उसके बाद हमारा 86 104 हो गया, तो हमारा क्या होगा 14 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद 104 था 140 हो गया, कितना ऐड हो गया बताइए भाई, हमारा 36 ऐड हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। यहाँ पे 140 था 212 हो गया, तो हमारा कितना ऐड हो गया 72 ऐड हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए भाई, यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि जो हमारा डिफरेंस है उसका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। जो डिफरेंस हो रहा है वो उसका ट्वाइस हो रहा है, जो डिफरेंस का हमारा ट्वाइस करके हम ऐड कर दे रहे हैं, हमारा अगला नंबर बन जा रहा है। तो भाई 72 का ट्वाइस कितना होता है, यानी कि 72 में 2 का गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और 144 को हम किस में जोड़ दें भाई, 144 को जो है वो हम किस में 212 में अगर जोड़ दें, 144 को हम 212 में जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, 5 और 3, यानी कि 356 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन किस में दिया गया 356, ऑप्शन बी में जो है 356 हमें आंसर दिया गया है। हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो भाई तुरंत कमेंट कीजिएगा भाई, तुरंत पूछिएगा, हम आपका आंसर देंगे भाई। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही हमारा काम है। आपको चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतर जो भी हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी और साथ में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि साथ साथ में सभी लोग क्या करते जाइएगा भाई, अगर क्वेश्चंस लग रहे हैं कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, भाई आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं, सब बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, मजा आता है, तो आप क्लास को शेयर भी करते जाइएगा, साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन भाई एक और जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूँ भाई, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम मैं हर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि भाई जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो एग्जाम मतलब 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आने हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन जो भी लाता हूँ भाई, क्या लाता हूं भाई, सब क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं और इनका आने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा 24 का 25 का एनालिसिस किया है। जो आपके पीवाई के क्वेश्चन है, जितनी भी आपके एसएससी जीडी की शिफ्ट हुई थी, मैंने सबका एनालिसिस किया है भाई। इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, इससे आउट ऑफ पैटर्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं, हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हमसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन बोला गया है कि हमें दिया गया एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है भाई बताइए, एम्फीबियन जो होता है हमारा उभयचर, एम्फीबियन हो गया एम्फीबियन। और उसके बाद हमें क्या दे दिया गया भाई, क्रो दे दिया गया है और फ्रॉग दे दिया गया, क्रो दे दिया है और हमारा फ्रॉग दे दिया गया, ठीक है, फ्रॉग दे दिया गया। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन बोला है कि ऑप्शन बोल दिया है इन्होंने, एक देखो भाई इस टाइप का ऑप्शन दिया है इन्होंने, और उसके बाद हमें बी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है इन्होंने, 2 सर्कल ऐसे आपस में क्रॉस कर दिए, एक बिल्कुल अलग बना दिया है। और उसके बाद हमें सी ऑप्शन जो है वो दिया है इन्होंने, क्या हमें भाई 3 सर्कल को आपस में कट कर दिया, यानी बीच वाले को 2 ने कट कर दिया है। और डी ऑप्शन जो है वो हमें क्या दिया गया भाई, तीनों ही अलग अलग दिए गए भाई, तीनों ही आपस में लगता है लड़ाई करके बैठे हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। आपके पास 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, आपका टाइम स्टार्ट होगा हुआ अब। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म हो गया है। बाकी काफी बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं भाई, 80 से 85% बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बहुत जबरदस्त। जैसे अश्विनी ने आंसर दिया है, समीक्षा ने आंसर दिया है, नवीन ने आंसर दिया, अजीत ने आंसर दिया, हर्ष ने आंसर दिया, नंदिनी ने आंसर दिया। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया है। नंदू ने आंसर दिया है, अज्जू ने आंसर दिया, अंजू ने आंसर दिया है। तो काफी बच्चों ने आंसर दिया है भाई। प्रशांत ने आंसर दे दिया, हर्ष ने आंसर दिया, हर्षित ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन को देखते उड़ा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं एम्फीबियन क्या होता है भाई, हमारा उभयचर होता है, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जल और थल दोनों ही स्थान पे रहते हैं, जैसे कि हमारा मेढक हो गया और कुछ हमारे जैसे कछुआ वगैरह भी हो जाते हैं। तो आइए, तो हमारा क्या हो जाता है भाई एम्फीबियन, तो हमारा एम्फीबियन क्या हो जाएगा भाई,
तो ठीक समझ गए आप। क्रो क्या होता है? हमारा कौवा होता है। कौवा हमारा कहाँ रहता है भाई? आकाश में उड़ता है, ठीक है। हमारा जमीन पे भी बैठता है, आकाश में भी उड़ता है, लेकिन वो हमारा पानी में नहीं रहता है। आइए फ्रॉग, फ्रॉग का क्या काम होता है भाई? फ्रॉग्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं भाई? पानी में ही ज्यादातर रहते हैं, उसके बाद हमारे जमीन पे भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो फ्रॉग होगा वो एम्फीबियन होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो फ्रॉग वाला हिस्सा होगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा? एम्फीबियन के अंदर आ जाएगा। फ्रॉग वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा एम्फीबियन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्रो क्या होगा भाई? एक बर्ड है, एक हमारा क्या है? पक्षी प्रजाति का होता है भाई क्रो। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? पक्षी। पक्षी क्या हो जाएगा भाई? इसमें से अलग हो जाएगा, ना ही वो क्या होता है? फ्रॉग होता है, ना ही फिर हमारा एम्फीबियन होता है, वो हमारा अलग बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा अलग बन जाएगा क्रो। तो हमारा तो आकाश में उड़ता है या फिर पेड़ पौधे या जमीन पे बैठता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए को टिक कर दें, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो भाई, ये तो होगा नहीं भाई आपस में, ये तो नहीं कि आधे भाई जो कौवे होंगे वो क्या होंगे? हमारे फ्रॉग होंगे, या फिर आधे जो कौवे होंगे वो हमारे क्या होंगे भाई? एम्फीबियन होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये नहीं होगा। तो हमारा ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई। तीनों ही अलग अलग नहीं है। फ्रॉग और एम्फीबियन का आपस में बिल्कुल संबंध है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में भाई क्या करते रहिएगा? ज्यादा से ज्यादा हर एक सेशन को क्या करते जाइए भाई? शेयर भी करते जाइएगा। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहां पे आपको शेयर करना चाहिए। अगर लगता है आपको कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, तो आपको शेयर भी करना चाहिए, ठीक। आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सॉरी बच्चों। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम भाई एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं भाई। हमें दिया गया है कोड, दिया गया भाई, हमें लेटर्स दे दिए, उसका कोड दे दिया गया है। हमें लेटर्स दिए गए ACEG, AC A और C G E G। इसका कोड हमें जो दे दिया है वो 16 दे दिया है। और उसके बाद हमें दूसरा दिया है BOQ और T। और उसके बाद हमें कोड दे दिया है जो उसका 54 दे दिया है। और हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि UW और IF भाई इसका जो कोड है वो भाई हमसे पूछेगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे हम। ऑप्शन आपको देते हैं 60 75 59 57। 60 75 60 75 59 और 57, ठीक भाई। ये चार जो ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन हो A, B और C और D, ठीक भाई। जल्दी से बताइए आप लोग, आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है वो खत्म, लेकिन काफी बच्चों ने कर लिया है। वहाँ पे यहाँ पे NB ने कर लिया है, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने कर लिया है, और यहाँ पे क्या किया है भाई? क्या शिवा ने कर लिया है, सोनू ने कर लिया है, और राधिका ने कर लिया है। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंशु ने कर लिया है, अंशिका ने कर लिया है, और किसने किया है? अमन ने कर लिया है, विक्रम ने कर लिया, विशाल ने कर लिया। तो काफी बच्चों ने कर लिया। इस्ताक ने भी यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पे किसने किया है? निषाद, हाँ निषाद ने भी कर लिया है। तो काफी बच्चों ने कर लिया। आदिल ने कर लिया है, तो काफी बच्चों ने कर लिया। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। अंकुश ने किया है, मोहित ने किया है, बहुत बच्चों ने कर लिया, यानी कि काफी बच्चों ने कर लिया है इसका क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका आंसर आ गया है सबका। तो हम क्या करते हैं भाई? हमने जब भी हमने बताया था कि भाई जब भी लेटर से हमारा एक सिंगल यूनिट या डबल यूनिट में नंबर बन रहा हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले यही तो करते हैं कि भाई हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं 80 से 90% चांसेस होते हैं कि हमारा बन जाता है। अगर नहीं बनता तो हम क्या करते हैं भाई? स्क्वायर क्यूब एंड प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग सब करके देखते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं? ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। सी कितने? 3 पे होगा। 5 हो गया, 7 हो गया। तो हम जोड़ देंगे भाई, 5 7 5 12 और 3 कितना? 15 1 16, ठीक। तो हमें 16 ही तो दिया गया भाई, हमारा तो बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल सीधा ही सीधा बन जा रहा है। तो हमारा 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 2 17, 17 दूनी 34, और 34 और 20 हमारा कितना हो जाएगा? बताइए भाई। 34 और 20 जो है हमारा 54 ही तो होता है भाई, 54 ही हमें दिया गया कोड के रूप में। और उसके बाद हमसे बोला गया UWIF का बता दो। तो भाई U कितने पे होता है? 21 पे होता है, और हमारा W 23 पे होता है। 9 हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो हम जोड़ देंगे इसको, 9 6 15, 15 और 23 हमारा कितना होता है? 15 23 भाई हमारा 48 हो जाएगा ना। 48 की भाई बताओ, 23 और 15 कितना होगा? हमारा 38 होगा ना। और 38 और 1 हमारा 39, 39 और 20 कितना होगा? 59, ठीक है। जोड़ने में गलती नहीं करना है भाई, अगर गलती किए तो भाई नंबर
कट जाएगा। मैं कुछ भी नहीं जानता भाई, संभाल के चीजों को करना, फूंक फूंक के कदम रखना। एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपका नंबर काटने के लिए बैठा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर दें। ऑप्शन सी जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जोड़ने पे जो है वो हमारा 59 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, देखते ही उड़ा देंगे, मुझे आप पे पूरी उम्मीद है भाई। आप वॉरियर्स हो, आप हार कहाँ मानने वाले हो। आपको जैसा भी क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, आप बोलोगे भाई मैं तैयार बैठा हूं, तुम दो, मैं उड़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सब आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही उड़ा दे रहे हो, देखते ही आंसर दे रहे हो भाई, तो इसका मतलब पता क्या है, आप लोगों ने जम के मेहनत की है, जम के प्रैक्टिस की है। आपके 20 आउट ऑफ 20 आने ही चाहिए, आप हकदार हैं 20 आउट ऑफ 20 के। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 दिन और बचे हैं, 12 दिन और रगड़ लो अपने आप को, बिल्कुल दिन रात एक कर दो भाई। आपका जो पीडीएफ में नाम आने वाला है इस साल, बिल्कुल आने वाला है। काफी बच्चे इसमें हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मैं डेली देखता हूं कि उनके नाम बिल्कुल सिमिलर रहते हैं भाई, कॉमन नेम्स रहते हैं, और वो हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं और डेली क्लास में आते हैं। तो जबरदस्त और मस्त एकदम बिंदास, मतलब सैल्यूट है यार भाई, बढ़िया मजा आने वाला है इस बार। आप लोगों के सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया गया भाई, कोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। कोडिंग हमें दिया गया है, हमसे बोल दिया गया है कि भाई हमें यहाँ दे दिया है स्किप दे दिया गया, सिल्क दे दिया गया। स्किप दे दिया है, स्किप और सिल्क दे दिया है इन्होंने, स्किप दे दिया है और सिल्क दे दिया है, और हमसे इनके नंबर्स में कोड दिए हैं, इन्होंने सिल्क दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको सिल्क दे दिया है और सब नंबर्स में कोड दिए हैं इन्होंने, 52 69 दे दिया है, ऊपर इन्होंने 52 69 दे दिया है, और उसके बाद हमें नीचे इन्होंने क्या दिया है, 25 76 दे दिया है। ठीक है, 25 और 76 दे दिया। और हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछ लिया इन्होंने भाई एल जो है, एल हमारा है, एल का भाई कोड बता दो कि क्या हो जाएगा। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, 2 5 9 7, 2 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, 9 हो गया हमारा, और हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया भाई, 7 हो जाएगा। तो हमारा जल्दी से आंसर बताइए भाई। आपके पास केवल और केवल 2 सेकंड भाई, देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन भाई बहुत जबरदस्त भाई, लगभग 90 to 95% बच्चों ने आंसर दिया। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर देता। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं किस टाइप से करते हैं। मैंने बताया था भाई, हम क्या करेंगे, लेटर्स में कॉमन देख लेंगे, नंबर्स में कॉमन देख लेंगे, जो कॉमन होगा भाई उनको काट देंगे या उड़ा देंगे। तो हमारा एस है, एस मिल गया, एस हटा दो। के है हमारा, के मिल गया, के हटा दो। आई है, आई मिल गया, आई हटा दो। हमसे किसका पूछा गया, एल का। हम नंबर्स में देख लेते हैं, 5 मिल गया, 5 हटा दो, 2 मिल गया, 2 काट दो। उसके बाद 6 मिल गया, 6 काट दो। उसके बाद हमारा 9 7 बचा। हमसे कौन सा पूछा गया भाई, एल का पूछा गया। एल हमारा नीचे वाले में है, तो नीचे वाले में कौन सा बचा भाई, 7 ही तो बचा है हमारा, 7 ही तो बचा है। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमसे पी का पूछता, अगर हमसे पी का पूछता तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऊपर देखो केवल पी और 9 बचा है, तो हमारा पी का जो है वो 9 हो जाता हमसे। लेकिन पी का नहीं पूछा गया, हमसे किसका पूछा गया, एल का। एल का हमारा क्या कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन जो है हमारा डी टिक हो जाएगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी भाई। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है भाई, तुरंत पूछिएगा क्लास में। डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, डाउट तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर डाउट नहीं क्लियर होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा, तो दिक्कत होगी भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, क्लैरिटी बहुत जरूरी है भाई। डाउट सॉल्व अपने जरूर करें भाई, डाउट तुरंत पूछें, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो। और हमको आइए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं भाई। इसमें क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। आपके कोडिंग डिकोडिंग के भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग टाइप के। तो हमारा क्या है भाई, फोकस 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। तो हमें दिया गया आर एम और डी एच, आर एम डी एच। उसके बाद हमें दे दिया गया पी के बी एफ, हमें दे दिया गया पी के, यहाँ दे दिया गया पी के बी एफ, बी और एफ। ठीक है, पी के बी एफ। उसके बाद हमें एस यू जी बी, हमें दिया गया एस यू और जी बी। और उसके बाद हमें दे दिया है सामने इन्होंने क्यू एस ई टी, क्यू एस ई और टी। और उसके बाद हमको ये दिया है एम एक्स के डी, एम एक्स के डी।
और हमसे इसी का पूछ लिया गया भाई। ठीक, उसके बाद हम ऑप्शन आपको यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, OZMF, OZMF। और उसके बाद हमें ऑप्शन बी जो है दिया गया है, ऑप्शन बी जो इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है, KZIF, KZI और F। और उसके बाद ऑप्शन सी जो हमें दे दिया है, ऑप्शन जो सी हमें दिया है, क्या दिया, KVIV, KV और I और B। उसके बाद ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है इन्होंने दे दिया है हमें OBMB, OB और MB। ठीक है, तो हम जल्दी से बताइए भाई, हम आपसे आंसर चाहते हैं भाई, इसमें एक भी बच्चे का क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। अब मुझे नहीं पता भाई कैसे कर दो, मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन काफी कराए हैं, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए भाई, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता था भाई, उम्मीद थी मुझे कि भाई ज्यादातर बच्चे इसमें कर लेंगे, तो भाई सबने कर लिया है, लगभग सबने कर लिया है भाई। बहुत जबरदस्त भाई, आप हमारी उम्मीद पे भाई बिल्कुल खरे उतरे हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। सैल्यूट है आप लोगों पे भाई, सैल्यूट है आप लोगों की मेहनत पे। ठीक है, आप ऐसे ही लगे रहिए, जबरदस्त। आप इस बार झंडे गाड़ने वाले हैं भाई, इस बार आपका पीडीएम में नाम आने वाला है भाई। पड़ोसियों के तानों को तालियों में बदल देना है इस बार भाई, हार नहीं माननी है, 12 दिन की ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ भाई बहुत ताने आपको मिल रहे हो भाई, कब तक पढ़ोगे, कब तक पढ़ाई करोगे, बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है भाई, कब तक क्या कर रहे हो बाहर रह के। ठीक है, तो लोगों को तो यही लग रहा है कि आप मटर गश्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कहां पता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सफलता एक बार में नहीं मिलती भाई, लेकिन सफलता के लिए बहुत लड़ना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत त्याग करना पड़ता। लेकिन ये है कि सफलता की एक ही निशानी है कि वो मेहनत करने वालों पे क्या हो जाती है भाई, फिदा हो जाती है। आप क्या करना भाई, आपको इग्नोर करना है कि भगवान ने एक हम लोगों को दिया है कि भाई इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि इग्नोरेंस का हमें एक भाई बहुत बड़ा एक इग्नोरेंस एक हमें बहुत अच्छी चीज दी है भगवान ने। हमें क्या करना भाई, उन लोगों की बातों को हमें क्या करना है भाई, इग्नोर कर देना। हमको उनको ध्यान ही नहीं देना, चाहे कोई भी कुछ बोलता है, रिश्तेदार कुछ बोले, दोस्त यार कुछ बोले, पड़ोसी कुछ बोले, ठीक है, गांव वाले कुछ बोले, घर वाले कुछ बोले, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है भाई। तुम अभी उनको बोल के जवाब नहीं दो, लेकिन तुम्हारा जब नाम पीडीएफ में आएगा, तुम्हारी जो असफलताएं हैं, तुम्हारी जो मेहनत है दिन रात की, वो एक ना एक दिन तो सफल होगी। और मेहनत करने वालों की ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई वो हमेशा हारता रहेगा। एक ना एक दिन तो आएगा कि तुम जीत जाओगे, एक ना एक दिन तो आएगा कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें भगवान देगा। बस तुम क्या करना है, तुम खुद से नहीं हारोगे तो जीत जाओगे। तो इसका मतलब क्या, हमें लास्ट तक लड़ना है, लास्ट तक हार नहीं माननी है। वही कहते हैं ना कि जब चाबियां होती, चाबियों का गुच्छा होता है भाई, अगर 100 चाबियां हैं, 99 से अगर ताला नहीं खुला, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई 100 वाले से ताला नहीं खुलेगा। इसका मतलब यही है ना कि हमें ट्राई करते रहना। हमें हाँ डिमोटिवेट हम होते हैं भाई, इंसान हैं, डिमोटिवेट होते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोबारा से उठ के आगे आना है और बार बार लड़ना है, लास्ट तक हम जीत ही जाएंगे, अंततः हमारी जीत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आइए लगते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमने बताया था कि हम तुरंत ही क्या लिख लेंगे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आई होप आप लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर ली होंगी। तो आर कितने पे होता है हमारा, 18 पे होता है। एम कितने पे होता है, 13 पे होता है हमारा। डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। एच कितने पे होता है हमारा, 8 पे होता है। और पी हमारा 16 पे हो जाएगा। के हमारा कितने पे हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा। और बी हमारा 2 पे हो जाएगा। और एफ हमारा 6 पे हो जाएगा। हमारा 19 हो गया, 21 हो गया, हमारा कितना 7 हो गया, 22 हो गया, हमारा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 13 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और हमारा 4 हो जाएगा। भाई आप लोग भी ऐसे ही रट लीजिए, मैंने तो भाई रटे भी नहीं है, हमने क्वेश्चन ही इतने सॉल्व कर लिए है भाई। 10-20 हजार क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे, आपको एक एक चीज रट जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बस क्या करना, आप एक किताब ले लो या फिर एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो, उसको मल्टीपल टाइम लगा लो, आपके भी क्वेश्चन बिल्कुल बनने लग जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, आप देखते ही बता देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आइए, हमारा 18 था 16 हो गया, हमारा 18 था 16 हो गया, तो क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया। हमारा 13 था 11 हो गया, तो कितना हो गया हमारा, माइनस का कितना हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 था, हमारा क्या हुआ, 2 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, फिर भाई माइनस का 2 हो गया। उसके बाद हमारा कितना 8 था, 6 हो गया, तो हमारा क्या हुआ, फिर माइनस का 2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईच एंड एवरी लेटर इज डिक्रीजिंग बाय -2 इज इक्वल टू गिवन लेटर। ठीक है, तो हमारा अल्फाबेटिकल क्रम में जो है हमारा वो -2 हो रहा है और आगे नंबर लेटर जो है वो बनता जा रहा है। तो वैसे हम दूसरे में देख लेते हैं, हमारा एस दिया गया और हमारा कितना होगा, क्यू हो गया, तो हमारा क्या हुआ, माइनस का 2 यहाँ पर भी हो गया। और यू था, एस हो गया, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जी है हमारा, ई हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई,
-2 यहाँ पर भी हो रहा है, और उसके बाद हमारा v था v और हमारा t हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई -2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है कि जो सभी लेटर्स हमें दिए गए वो -2 से डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो हमें दिया गया mxkd दिया गया, तो हम क्या कर देंगे भाई, 13 था, हम -2 कर दें, तो हमारा 11 का मतलब क्या होता है भाई, हमारा k होता है। तो हमारा k देखिए 2 ऑप्शन में दिए हैं, हम a और d को देखते ही काट देंगे, a और d को देखते ही काट देंगे, क्योंकि हमारा d से स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्या आ रहा है k, तो हमारा k तो स्टार्ट करना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास 24 था, 24 में -2 कर दो 22 का मतलब क्या होता है b। हमें देखो भाई सॉल्व हमें नहीं पूरा करना होता है, हमें आंसर से मतलब होता है, हमारा आंसर सही होना चाहिए, चाहे हमको आता हो चाहे ना आता हो, हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए था, k और दूसरे स्थान पे b चाहिए था, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है k और b। हम ऑप्शन को टिक करेंगे भाई साहब, आगे बढ़ जाएंगे। हमें क्या मजदूरी नहीं करनी है भाई, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमें क्या करना भाई, मेहनत तो करनी है, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी बहुत जरूरी भाई। हमें ऑप्शन को क्या करना भाई, एलिमिनेट कर देना है, तुरंत टिक करना और आगे बढ़ जाना है भाई, हमको यही करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, मुझे आप पे पूरी उम्मीद है। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा भाई, 12 दिन की बात है, 12 दिन तक और जम के मेहनत कर लीजिएगा, आप लोग इस बार अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया। हाँ, हमारे पास एक वही लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको करते हैं। द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई एक हमें अल्फाबेटिकल जो है वो सीरीज दे दी गई है, पहले हमें नंबर सीरीज दी गई थी, अब हमें अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है, और हमसे एक पेयर गायब कर दिया गया, हमसे वो पूछा गया। तो हमें दिया गया TEJ और E और J दिया गया है, और उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने UDK, U और D और K, और उसके बाद हमें दे दिया इन्होंने VCL, V और C और L, और उसके बाद हमें दे दिया है WVM, W, V और M दे दिया है। उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया है भाई खाली स्थान, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया है, यहीं पे हमें यही वाला निकालना है पेयर। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, ऑप्शन जो है वो हमारे कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन XAN हो जाएगा, XA और N हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो B है बाई AO हो जाएगा, बाई AO हो जाएगा, और ऑप्शन जो C है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई AN हो जाएगा, बाई AN हो जाएगा, और ऑप्शन D जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, XAO हो जाएगा, XAO हो जाएगा। भाई हमें 100% बच्चों से इसका आंसर चाहिए भाई, मैं कुछ भी नहीं जानता, 100% बच्चे इसका आंसर दें। सॉरी बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है वो खत्म, लेकिन भाई साहब जबरदस्त मस्त बढ़िया गुड बढ़िया एक्सीलेंट भाई। 90 से 95% बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत जबरदस्त, वेल डन यार, बहुत जबरदस्त, बढ़िया, सैल्यूट है यार, बढ़िया, दिल खुश कर दिया यार भाई, मजा आ गया भाई, आज तो पढ़ाने में मजा ही आ गया यार कि आप लोग ऐसे आंसर देते हो। जब भाई आप लोग क्या करते हो, अप्रिशिएट करते हो चीजों को, आप लोग आंसर देते हो जल्दी से, तो भाई मजा आता है। मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो भाई सफल हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोग चीजें बहुत तेजी से सीख रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं, और एक्यूरेसी जो है भाई वो बहुत जबरदस्त है आप लोगों की। भाई आप लोग जो क्वेश्चन मैं कराता हूं लगभग सॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने चीजें पकड़ ली हैं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं, तो इस वजह से आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपका 10th और 12th वाला एग्जाम है तो लेवल भी उसी टाइप से रहने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यूपीएससी नहीं देने जा रहे हैं, हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमने बोला था सीरीज देखेगी, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हम बताइए कितने पे टी कितने पे होता है भाई, 20 पे होता है, ठीक, 20 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, 10 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 21 हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, और हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख गया होगा कि क्या हो रहा है। हमारा पहला देख लेते, पहला देख लेते हैं, तो हमारा 20 था, 21 था, 22 था, 23 था, तो क्या हो जाएगा 24, हमारा एक एक से मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा 24 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमारा ई था, डी हो गया, तो 4 था, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अब क्या हो जाएगा हमारा देखो
5 था, 4 हो गया, 3 था, 3 हो गया, 2 हो गया, अब आगे क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, 1 ही तो होगा हमारा। उसके बाद हमारा तीसरा देख लेते हैं, हमारा जे था 10 था, हमारा 11 हो गया, 11 से हमारा 12 हुआ, 12 से 13 और आगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? एक्स, ए और एन। ठीक है, यही तो आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, यही तो हुआ हमारा पहला। देखो पहला जो था वो हमारा किससे बढ़ गया भाई? +1 ही तो हो गया, +1 तो हो गया हमारा, +1 ही तो हो गया हमारा। ठीक है, हमारा +1 तो हो गया और हमारा 5 था, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया और 3 से हमारा 2 हो गया और 2 से हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो रहा? -1 -1 और -1। ठीक है, यही तो हुआ है। और उसके बाद हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 10 11 12 13 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट वाला जो है हमारा वो +1 हो जाएगा। लास्ट वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई? +1 हो जाएगा। लास्ट वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई? +1 हो जाएगा। और लास्ट वाला हमने क्या कर दिया भाई? +1 कर दिया। यही तो हो रहा। तो क्या कहेंगे हम इसको शॉर्ट में ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इज इंक्रीजिंग बाय +1 एंड सेकेंड लेटर इज डिक्रीजिंग बाय -1 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमारा शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लॉजिक हो जाएगा। हम ऑप्शन कौन सा टिक कर दे भाई? ऑप्शन जो है वो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। एक्स ए एन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, भाई नींद नहीं आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो भाई जरूर बताइएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो जरूर बताइएगा। मेरा क्या भाई यही काम है कि आप लोगों को सही से बेटर एंड बेस्ट से बेस्ट चीजों को देना, आपको अच्छे से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना, जो आपको एग्जाम में आपकी हेल्प करें। तो हम आपके लिए यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के लिए। आप जो भी बोलेंगे, आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जो भी आपको जिस टॉपिक में भी कोई या किसी भी चैप्टर में या रीजनिंग में कोई सा भी, कहीं से भी, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है भाई जरूर बताइएगा। या कोई भी पर्सनल दिक्कत है यार भाई, कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो, बताइएगा। आपका सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन भाई एक कर लेते हैं ब्लड रिलेशन का, भाई रक्त संबंध का क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई देख लेते हैं कौन अपना कौन पराया, देख लेते हैं भाई कौन अपना कौन पराया। हम एक रक्त संबंध और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं। भाई इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के हैं भाई इस टाइप के कोडेड में दे दिए जाते हैं। हमको एक इक्वेशन दे दी जाती है, हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका रिलेशन इससे क्या होगा। तो हमारा ये 2 क्वेश्चन जो है हमारे फिक्स रहते हैं। तो ठीक है, यानी कि 4 नंबर जो है यहाँ से फिक्स हो जाएंगे हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं डेली करा ही रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। हम आपसे आंसर चाहते हैं इसका। तो हमें दिया है a + b, हमें दे दिया है a + b और इसका मतलब बोल दिया इन्होंने कि a इज द मदर ऑफ b। a इज द मदर ऑफ बी बोल दिया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे दिया है a - b बोल दिया है, a - b और उसके बाद हमें दे दिया है a इज द ब्रदर ऑफ b। a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, ब्रदर ऑफ b बोल दिया इन्होंने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमसे बोला है a × b और उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने a इज द वाइफ ऑफ b। a इज द वाइफ ऑफ b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें बोला गया a भाग b और बोल दिया हमसे a इज द फादर ऑफ b। a इज द फादर ऑफ b। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमसे नीचे बोल दिया गया कि भाई हाउ f रिलेटेड टू j, हाउ इज f रिलेटेड टू j। तो भाई बोल दिया सिंपल सा, मैं हिंदी में बता देता हूं कि भाई f का j से क्या संबंध है। f का j से क्या संबंध, f का j से क्या संबंध है, संबंध। ठीक है, संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। हम इक्वेशन लिख देते हैं। कंडीशन इन्होंने दे दी है इफ f + g × h, इन्होंने दिया है भाई f + g × h। ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने दे दिया है भाग i - j और हमसे ये पूछ लिया कि भाई बता दो। इसके ऑप्शन जो है मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन ए जो इन्होंने दिया है वो ऑप्शन ए दे दिया है इन्होंने, वाइफ्स फादर।
ठीक है। वाइफ्स फादर भाई क्या हो जाएंगे, वाइफ्स फादर हमारे ससुर जी हो जाएंगे, ठीक है। वाइफ के जो फादर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। और हमें दूसरा दिया है मदर्स मदर, भाई मम्मी की जो मम्मी होंगी वो हमारी क्या होंगी भाई, मम्मी की जो मम्मी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी बताइए, मम्मी की मम्मी हमारी नानी माँ हो जाएंगी, हमारी नानी जी हो जाएंगी। तो हमारा सी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमसे बोला गया डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री भाई, पुत्री, ठीक है। और हमसे लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है मदर्स हस्बैंड, भाई मदर के जो मदर के हस्बैंड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं भाई, पिताजी तो होते हैं, मदर्स हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड, ठीक है, मदर्स हस्बैंड। तो हमारे जो मम्मी के हस्बैंड होते हैं वो हमारे क्या ही होते हैं भाई, पिताजी तो होंगे भाई, किसी के भी मान लो जे के कोई पति है और उनका कोई लड़का है तो उसके क्या हो जाएंगे भाई, पिताजी तो होंगे, पिताजी जी तो हो जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। पहले आपके पास मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बढ़िया काफी बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त। जैसे कि यहाँ पे अश्विनी ने कर लिया है, यहाँ पे नवीन ने कर लिया है, अजीत ने कर लिया है, नंदिनी ने कर लिया है, हर्ष ने कर लिया है और हर्षित ने भी कर लिया है, यहाँ पे प्रशांत ने किया है, यहाँ पे बबीता ने किया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया विनीता ने कर लिया है, यहाँ पे चिंटू ने कर लिया है, पिंटू ने कर लिया है, सोनू ने कर लिया, अभिषेक ने किया है, रागिनी ने कर लिया है, शिवम ने कर लिया है, दीक्षा ने कर लिया है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, बहुत जबरदस्त। नीलम ने कर लिया है यहाँ पे, और किसने कर लिया है, प्रिंस ने कर लिया है, राजा ने कर लिया है। तो काफी बच्चों ने इसमें आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमें जैसा बोला गया हम वैसा कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, जो हमें इक्वेशन दी गई हमें उसको ही सॉल्व कर लेना है, हमें उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें दिया गया है कि बोला गया, देखो प्लस बोला गया, तो हमसे बोला गया कि एफ ए प्लस बी बोला गया, ए इज द मदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, एफ इज द मदर ऑफ जी हो जाएगा। तो एफ जो है वो हमारी जी की माँ हो जाएंगी, एफ जो है वो हमारी जी की माँ हो जाएंगी। उसके बाद हमसे गुणा दिया गया, गुणा क्या बोला गया भाई, ए इंटू बी बोला गया, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, जी इज द वाइफ ऑफ एच, जी इज द वाइफ ऑफ एच हो जाएगा, जी इज द वाइफ ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसकी वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा भाई, मेल और फीमेल में ही तो शादी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमसे क्या बोला, भाग, भाग में बोल दिया ए इज द फादर ऑफ बी, तो हमसे क्या हो जाएगा, हमारा एच इज द फादर ऑफ आई हो जाएगा, एच इज द फादर ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, जो आई का पिता है वो एच हो जाएगा। उसके बाद हमसे लास्ट बोला गया कि माइनस बोला गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हमसे माइनस बोला गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, आई इज द ब्रदर ऑफ जे, तो आई इज द ब्रदर ऑफ जे, तो आई इज द ब्रदर ऑफ जे हमारा बोल दिया गया कि आई जो है वो जे का भाई है। ठीक है, उसके बाद हमें जे का कोई जेंडर क्लियर नहीं भाई, वो फीमेल है या मेल है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमसे जो बोला गया वो हमने कर दिया, अब वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं। और हमसे क्या पूछा गया कि एफ का हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, तो हमसे बोल दिया गया कि हिंदी में बोला गया कि एफ का जे से क्या संबंध है, तो हम बता देंगे भाई एफ जो है वो एफ का जे से क्या संबंध है, बता दीजिए भाई। एफ देखो भाई, जब आई और जे के एच पिता हैं और एच की वाइफ जो है वो जी है और जी की जो मम्मी है वो एफ है, तो क्या हो जाएगा कि भाई जो हमारे आई और जे हैं वो हमारे जी और एच के क्या हो जाएंगे भाई, बच्चे हो जाएंगे। बच्चे की जब मम्मी और उसकी मम्मी तो हमारी क्या हो जाएंगी भाई, मदर्स मदर हो जाएंगी। तो मदर्स मदर का मतलब क्या होगा, मम्मी की मम्मी जो हो जाएंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मम्मी की मम्मी हमारी क्या होती है, हमारी नानी माँ होती है, हमारी नानी जी होती है। ठीक है, तो हम नानी जी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो हमें नानी जी किसमें दिया गया, मदर्स मदर किसमें दिया गया भाई, ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के आंसर्स आए थे काफी बच्चों के, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे मिनटों में उड़ा देते हैं। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हमें इक्वेशन दी जाती है, हमें कोडेड फॉर्म में बोल दिया जाता है, जो बोला जाता है हमको वही इक्वेशन में
हमें कर देना होता है और हमें फिर पूछ दिया जाता है कि भाई आपका जैसे क्या संबंध है, हम उसका आंसर दे देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हम इतना ही रखते हैं और आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं भाई, अब इतना ही रखते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है भाई, सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास और भी अच्छे अच्छे बच्चे आ पाए, जैसे आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ पाए, अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे पाए और वो भी इस बार सिलेक्शन ले पाए। तो ठीक है दोस्तों, हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।